श्री करौली शंकर महादेव की जय। जैसे कि पिछला सेशन रहा था जिसमें रामपाल की पोल खोली गई और उसके चेलों को फिर से वो बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक और वीडियो बना डाला हमारे खिलाफ। और बात ये है कि इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई है, इतनी बौखलाहट है कि कह रहे कि हम बौखला गए हैं, हमारी दुकान बंद होने जा रही है। भैया, दुकान तो आपके गुरु चला रहे थे बहुत सालों से, जो बंद करने का अब समय आ गया है, इसलिए बौखलाहट आप सब में दिखाई दे रही है। तो एक यूट्यूब पर फैक्ट चेकर हैं जो इनके नकली फैक्ट्स बता बता के वो दुनिया का बेवकूफ बनाते फिरते हैं, उनको हम मैंगो शेक बोलेंगे। तो जो मैंगो शेक जी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या दिखाया, न्यूज की क्लिपिंग दिखाई पूज्य गुरुदेव के बारे में, जो मीडिया ट्रायल पिछले साल न्यूज वालों ने किया था डॉक्टर कांड के चलते। तो वो जो फेक न्यूज थी जिसमें ये लिखा था कि दरबार जो है वो लोगों को तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक आदि करके स्वस्थ करता है, ब्लैक मैजिक आदि से स्वस्थ करता है। तो आपके फैक्ट इतने गलत हैं मैंगो शेक जी कि पहले आपको फैक्ट्स अगर जानने होते तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते, या दरबार के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आते, या दरबार के भक्तों से मिलते तो आपको फैक्ट्स का पता चलता। आप सोचो टोना टोटका से, जादू टोना से और झाड़ फूक से आप ठीक हो जाएंगे। दिमाग से निकाल के रखो। जो मिलने वाले हैं उनको भी समझाओ कि मारने का, कूटने का काम, नुकसान पहुंचाने का काम टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक वाले। तो आपको मैं बता दूं, करौली शंकर महादेव का दरबार पूरी धरती पर पहला ऐसा दरबार है जो बिना किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक जादू टोना के लोगों को स्वस्थ करता है, केवल वैदिक हवन प्रक्रिया के द्वारा, जो हमारे वेदों में हवन करना बताया गया है, उन्हीं अनुष्ठानों के द्वारा। तो पहला फैक्ट ही आपका गलत हो गया। तो फिर आपने दरबार की रेट लिस्ट गिना दी कि यहां पर पैसे लेके अनुष्ठान किया जाता है। आप मुझे ये बताओ, धरती पे ऐसा कौन सा मंदिर, मठ, कोई ऐसा संस्थान हो जहां बिना पैसे के काम हो जाता हो? ये बताओ। जो आप चंदा चढ़ावा लेते हो वो भी तो पैसा ही है, उसी से अपने आश्रम चला रहे हो, उसी से अपने भंडारे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना। तो अगर अनुष्ठान के पैसे लिए जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? बदले में अनुष्ठान भी तो हो रहा है। 25 से 30 ब्राह्मण प्रतिदिन अनुष्ठान कराते हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। इतनी कितना जोर लगता है मंत्रोच्चारण करने में, कभी किया हो तो पता चले ना। आप तो वैसे भी शेख हैं, आपको क्या पता मंत्रोच्चारण क्या होता है, अनुष्ठान क्या होता है। दरबार की रेट लिस्ट आप क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे दरबार की रेट लिस्ट। तो पहला, दरबार में श्री दश महाविद्या हवन होता है, फिर रुद्राभिषेक होता है, फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम होता है, मां महाकाली का अभिषेक होता है, पितृ मुक्ति होती है, स्मृतियां नष्ट की जाती हैं जो रोगों का कारण है, जो आप कभी जान नहीं पाए आज तक। फिर उसके बाद काल सर्प दोष, मारण आदि जैसी नकारात्मक जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब नष्ट की जाती हैं एक ही दिन में, और आदमी स्वस्थ होता है। उसका प्रमाण भी दिया जाता है। और यही सारे अनुष्ठान अगर आप कहीं बाहर कराने जाओ, हम करा कर आए, हमसे पूछो, 8 से 10 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं आता आदमी का। और दरबार ने वही अनुष्ठान 1,51,000 रुपए में आपको सब करके दे रहा है, उसमें भी आपको आपत्ति है। तो पैसा लेना बुरा कहां से हो गया? मुझे पहले ये बताओ, ये कौन सी किताब में लिखा है कि आप किसी के लिए अनुष्ठान कर रहे हो, कोई प्रक्रिया कर रहे हो, उसके बदले में पैसे नहीं ले सकते? कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा, बताओ। हमारे वेदों शास्त्रों में तो बड़ा क्लियर है। कभी भी कोई अनुष्ठान होता था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो राजाओं से उनका राज्य मांग लिया करते थे। हमने कौन सी जायदादें मांग ली किसी से? जो आश्रम का बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, भंडारे चलते हैं, कितना कुछ आश्रम में होता है, उसका खर्चा कहां से निकलेगा? क्योंकि इस दरबार में देखो चंदा चढ़ावा लिया नहीं जाता। असली बात तो ये है कि गुरु तो वो होता है जो किसी से मांग कर ना खाता हो। गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु पीर सदाए मंगण जाए ताके मूल न लगिए पाए। कि गुरु होकर जो लोगों से मांग कर खाता हो, अपना जीवन निर्वाह मांग कर करता हो, उसके पैर भी नहीं छूने चाहिए। तो आपके गुरु कौन सा कारोबार करते हैं, ये बताएंगे मुझे? आपके गुरु के भी परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। कौन सा कारोबार है रामपाल जी का? जो आश्रम में चंदा चढ़ावा आता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो वो गुरु कैसे हुए? फिर गुरु नानक साहब ने आके कहा, काल खाए किच हथों दे दे नानक राह पछाने से। कि अपनी रोजी रोटी खुद कमा कर खाएगा वो गुरु होता है। तो रामपाल जी कहां से बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी रोजी रोटी कमा कर खा रहे हैं? गुरु नानक साहब ने खेती की, रविदास जी भगत होकर, मेवाड़ की रानी मीराबाई उनकी शिष्या थी, वो महलों में भी रह सकते थे जाकर, जूते बनाते रहे जीवन।
कबीर साहब जुलाहे का काम करते रहे, और तुम तो कबीरपंथी होने का दावा करते हो, फिर भी तुम्हारे रामपाल जी कोई कारोबार कुछ नहीं करते, तुम्हारे चढ़ावे पर जीते हैं। और तो और बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब ये लोग ये कह देते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमको दो। अब मुझे पता है तुम प्रमाण मांगोगे, तो देख लो प्रमाण तुम्हारे सामने। अपनी कमाई का 10वां अंश दान कीजिए, दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए, कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से कबीर साहब की वाणी का दुरुपयोग करके ये व्यक्ति ये कहता है कि जितना भी धन तुम्हारा आता है उसका 10वां हिस्सा मुझे दो, 10वां हिस्सा इनको दो। क्यों दो भाई तुमको 10वां हिस्सा? कौन हो तुम? वो अपनी मेहनत की कमाकर खा रहा है। देखो, दसवंध की जो परंपरा सिख धर्म में थी, वो गुरुओं ने कभी खुद के लिए प्रयोग नहीं किया। गुरु रामदास जी ने दसवंध की परंपरा चलाई थी, और क्यों चलाई थी ये भी सुन लो। जब गुरु रामदास जी ने ये कहा कि सच की कमाई किया करो, हक हलाल की कमाई करनी चाहिए, तो सिखों ने कहा कि बिजनेस जो है वो बिना झूठ बोले तो हो ही नहीं सकता। ये तो फैक्ट है। बिजनेस का तो अर्थ ही ये है कि कम देना और ज्यादा लेना, यही तो बिजनेस होता है। नहीं तो आप कमाओगे क्या? तो ऐसे तो कमाई हो नहीं सकती। तो गुरु साहब ने कहा कि दिन का 10वां हिस्सा भक्ति के लिए दो, यानी 2.5 घंटे 24 में से, और दिन का 10वां हिस्सा अपनी कमाई का सेवा में लगाओ, धर्मार्थ में लगाओ। ये नहीं कहा था उन्होंने कि हमारी गुल्लकों को आके भरो। किसी भी सिख धर्म के किसी गुरु ने अपना जीवन निर्वाह चंदे चढ़ावे पर नहीं किया। तो तुम किस हक से पैसा मांगते हो लोगों से कि हमें दे दो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा? मतलब अगर किसी की आदमी की आमदन 1 करोड़ रुपया है तो 10 लाख रामपाल जी के खाते में जाएंगे, और ये दावा करते हैं कि 25 करोड़ इनके शिष्य हैं। तो सोचो कितना धन ये ऐंठते होंगे। स्वर्ग में जाने की क्या कीमत हो सकती है? बाबा रामपाल के मुताबिक कीमत थी 1 लाख रुपए। रामपाल ने स्वर्ग भेजने के नाम पर भक्तों से खूब पैसे ऐंठे। भक्तों को स्वर्ग भेजने का झूठा प्रलोभन देता था। भक्त स्वर्ग जाने के लालच में 1 लाख रुपए देने के लिए आसानी से राजी हो जाया करते थे। बाबा रामपाल ने इसी चाल से ये अकूत संपदा, ये दौलत इकट्ठा की। क्या सरकार को आप 1 रुपया टैक्स भी देते हो? हमारे आश्रम में 1,51,000 रुपए का जो हवन होता है ना, उसका पूरा टैक्स सरकार को जाता है। 100 रुपए की अर्जी लगती है, उसका भी जीएसटी भरा जाता है दरबार के द्वारा। क्योंकि हमारे गुरु ये कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे पहले है। और आपके गुरु तो राष्ट्र के संविधान का भी सम्मान नहीं करते, इसीलिए आज जेल में बैठे हैं। सारी दुनिया जानती है आपके गुरु ने किस तरह से देश के संविधान के खिलाफ एक आर्मी बनाकर पुलिस वालों से द्रोह और विद्रोह किया था। तो स्पष्ट है कि चोर कौन और ठगोड़ा कौन और असली कौन। ये तो जनता समझदार है ना। अगर हम 1,51,000 रुपए ले रहे हैं तो ठोक कर कहते कि ले रहे हैं, दिक्कत क्या है उसमें? अच्छा चलो, फिर आप कहते हो कि जो गरीब आदमी है उसका क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग कैंसर के रोगी हैं, दरबार उनके लिए वनडे चिकित्सा निःशुल्क कराएगा बिल्कुल। और जो बच्चे हैं 14 वर्ष की उम्र तक के, उन्हें कोई असाध्य रोग है, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा। और वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा। उनकी सारी प्रक्रिया वनडे कराएगा, सबको वनडे चिकित्सा होगी उन लोग। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के, उनके लिए ये अनुष्ठान पूरा निःशुल्क होता है, उसका 1 रुपया नहीं लिया जाता। फिर ये बच्चे असाध्य रोगों से ग्रस्त है, उनके लिए प्रक्रिया निःशुल्क है। और जो लोग कैंसर जैसे असाध्य रोग से ग्रसित हैं, वो किसी भी आयु वर्ग के हों, उनके लिए भी ये प्रक्रिया फ्री है, क्योंकि कीमो करके बेचारा अस्पताल में कितना पैसा पहले लुटवाया आता है। तो दरबार तो ये सब निःशुल्क कर रहा है। तो आप ये बताइए कि आप कब 10वां हिस्सा लेना बंद करेंगे लोगों से उनकी कमाई का? किस हक से ले रहे हैं? फिर आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक भक्त दरबार का पर्चा दिखा रहा है और कह रहा है कि मैंने एक दिव्य से अनुष्ठान किया और मैं स्वस्थ नहीं हुआ। वो एक आदमी, और मैं आपको अभी जो लिंक देने वाला हूँ यूट्यूब का, ये लाखों लोग जो स्वस्थ हुए हैं हवन प्रक्रिया करने के बाद, ये आप देख सकते हो, इस चैनल पे जाकर देख सकते हो। अनुष्ठान के पश्चात 401 प्रकार की नकारात्मक रोगी स्मृतियों को दरबार स्वयं के प्रार्थना संकल्प के अनुसार नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी 401 प्रकार के कष्ट तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। और यदि किसी को लगता है कि उसके ये 401 प्रकार के रोग और कष्ट समाप्त नहीं हुए,
तो वो मूल्यांकन फॉर्म भरते समय अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। तो मैंगो शेख जी, अब आप ये मत कह देना कि ये सब लोग जो कह रहे हैं हम स्वस्थ हो गए, ये झूठ बोल रहे हैं या पैसे लेकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने खुद अपने मुख से कहा है कि हम लोग 1,51,000 रुपए लेते हैं और फिर लोगों से हवन कराते हैं। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता है संसार में कि वो 1.5 लाख रुपए देने के बाद, हवन करने के बाद अगर स्वस्थ नहीं हुआ तो वो ये कह दे कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। ऐसा कहीं नहीं होता। इतनी बुद्धि और इतना लॉजिक तो मेरे ख्याल से आप में होगा ही। तो सत्य क्या है, ये तो आपके सामने प्रमाणित हो ही गया, क्योंकि आप प्रमाण बहुत करते हो। तो हमारे पास प्रमाणों की कोई कमी नहीं है। चाहो तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी इनकी आकर आप दरबार में देख सकते हो, आफ्टर एंड बिफोर। 2000 से ऊपर लोगों की हमारे पास है। और 50 लाख से अधिक साध्य रोगी दरबार से स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हीं स्वस्थ हो चुके लोगों में से लाखों भक्त कृतज्ञतावश दरबार से दीक्षा प्राप्त करते हैं। वह सभी दीक्षित शिष्य दरबार की परंपरा को स्वयं के अनुभव और प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपने मुझ पे आरोप लगाते हुए कहा कि मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं बहुत क्रोध करता हूं। तो भाई सुनो, तुम्हारी माँ बहन के बारे में कोई अपशब्द कहेगा तो उसे क्रोध ना आता हो तो उसे क्या कहा जाता है तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तुम्हारी माता और बहनों के बारे में कोई गंदी बातें तुमसे आकर छाप दे किताबों में और सरेआम लिखता रहे, आदि शक्ति माँ कामाख्या हमारी माँ है, उनके बारे में बकवास हम नहीं सुन सकते। तुम लोगों ने सुन ली और तुम रामपाल के अनुयायी बन गए, तो तुम लोगों को तो शर्म से मर जाना चाहिए। और इसी प्रकार इस तांत्रिक बाबा का चेला भी सच्चाई सुनकर आग बबूला हो रहा है। तो अपने गुरु की हरकतें देखोगे, तो आओ हम तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारे गुरु की हरकतें। बाबा रामपाल की अय्याशी के राज। कहा जाता है कि बाबा की ये साध्वी उसकी सबसे चहेती थी। वैसे तो रामपाल के बेडरूम में कुछ चुनिंदा साधिकाओं को जाने की इजाजत थी, लेकिन रामपाल जिस साध्वी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताता था वो 27 साल की एक साध्वी थी। इसमें रामपाल की सेक्सुअल हैबिट से लेकर फंडिंग और आश्रम को मिलने वाले दान की कहानी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बाबा रामपाल की इन साधिकाओं का यौन उत्पीड़न बाबा के काले कर्म के सहयोगी भी करते थे, लेकिन आश्रम में मिलते थे अय्याशी के सबूत। आपत्तिजनक चीजें, प्रेगनेंसी टेस्ट किट और अश्लील किताबें। पुलिस को रामपाल के कमरे से प्रेगनेंसी किट के साथ साथ शक्तिवर्धक दवाइयां मिली थी। तो जैसे कि आपने रामपाल की रासलीला देख ली और किस तरह के इनके गुरु के आचरण हैं, गुरु का जो आचरण है वही शिष्य धारण करता है। तो आपके गुरु खुद इतनी काम वासना से ग्रसित हैं कि उनके कमरे से ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं, आप खुद देख रहे हैं कि क्या क्या निकल रहा है उनके कमरे से। तो निश्चित है कि आप भी काम वासना से पीड़ित होंगे, ऐसे गंदे कुकर्मी विचार आपको भी आते हो। तो ये दरबार जो है ये तो काम वासना एक दिन में नष्ट कर देता है, एक क्षण में नष्ट कर देता है। क्योंकि आपने तो चैलेंज किया था ना कि शिव जो है वो काम वासना नष्ट नहीं कर सकते। आप कहते हो कि शिव स्वयं काम वासना से ग्रसित हैं। किसी किताब में लिख देने से कुछ नहीं होता। देखो, ठीक है, किसी किताब में ये भी नहीं लिखा था कि रामपाल जी जो है वो काम वासना से ग्रसित हैं, पर हैं, प्रमाणित हो गया ना वीडियो के तौर पर। तो कायदे से तो आप सिद्ध नहीं कर पाए कि आपका गुरु काम वासना नष्ट कर सकता है, क्योंकि आपका गुरु तो खुद ही इतना कामी है कि उनके कमरों से औरतों की सलवारें और पता नहीं क्या क्या चीजें निकल रही हैं। तो जैसा गुरु वैसा चेला। तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप दरबार आके प्रक्रिया कीजिए, क्योंकि असाध्य रोगियों के लिए दरबार में निःशुल्क हवन किया जाता है और आपके लिए भी निःशुल्क हवन होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप समस्या को समस्या बोलते हो, भ्रमित को भ्रमित बोलते हो, है ना, क्योंकि आप शब्दों का सही उच्चारण तक नहीं कर पा रहे हो। जो भ्रमित है, करौली सरकार समस्या को दूर कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप दरबार आके प्रक्रिया करो, आप स्वस्थ हो, क्योंकि मैंने देखा है आप थोड़ा तुतला जाते हो बोलते हुए, आपको बोलने में समस्या होती है। तो ये मैं सहानुभूति के रूप में कह रहा हूं कि आप दरबार आके प्रक्रिया कीजिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद आप मेरी भाषा पर और मेरे हिंदी के ज्ञान और संस्कृत के ज्ञान और वाणियों के ज्ञान पर भी टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप खुद ही सही से बोल नहीं पा रहे हैं ना, है ना। तो जब आप खुद ही नहीं बोल, आप 2100 को 2100 रुपए बोलते हो, तो जब तक आपकी खुद की भाषा की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप तब तक कैसे लोगों को समझा पाएंगे। तो आपको भी दरबार आके प्रक्रिया करनी चाहिए।
अब मुझे पता है कि अब आप डॉक्टर कांड की बात करोगे कि आपके दरबार में वो जो डॉक्टर आया था उसके साथ मारपीट हो गई, उसको दरबार स्वस्थ नहीं कर पाया इसलिए उसके साथ मारपीट कर दी। पहली बात, अगर डॉक्टर के साथ मारपीट हुई होती तो कोर्ट में सिद्ध हो जाता। कैमरास का जमाना है, मीडिया का जमाना है, सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हुए। तो अगर ऐसा कुछ होता, पुलिस आई थी, सारी जांच हुई, पड़ताल हुई, जिन लोगों को के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। नहीं सिद्ध कर पाए ना, क्योंकि झूठ था। अब आप कहोगे कि प्रमाण क्या है? आप प्रमाणों के बहुत भूखे हो और हमारे पास प्रमाण ही प्रमाण है। तो आओ हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर कहाँ पिटा, कैसे पिटा और किसने उसे पीटा। जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं, सुबह के 7:30 बजे का ये वीडियो है और ये व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के घर में घुसने का प्रयास कर रहा था और किस तरह से पुलिस वाले से पीट रहे हैं, सड़क पर ये लौट रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस व्यक्ति की मानसिक हालत तो पहली बार ठीक ही नहीं है और ये पिटकर आया पुलिस वालों से। ये कानपुर पहुंचा, 12:30 बजे ये आश्रम में एंटर हुआ। हमारे दरबार में अंदर आने पे जो आप कहते हो ना 100 रुपए का टोकन लगता है, टोकन नहीं लगता 100 रुपए का। दरबार की एंट्री निशुल्क है, पर जब आपको दरबार में अर्जी, बंधन या टोकन लेना होता है तो उसके लिए आपको 100 रुपए का कार्ड रिचार्ज कराना पड़ता है और वही रिचार्ज कार्ड जो होता है आपका डाटा स्टोर करता है कि आप दरबार में कब आए। और उसी रिचार्ज कार्ड के द्वारा हमें पता चला कि 12:30 बजे ये डॉक्टर दरबार के अंदर आया। 12:30 बजे आया, 2-2:30 बजे ये गुरुजी से मिला और ये वहां से चला गया। उसके 1 महीने बाद इसने गुरुजी के ऊपर एफआईआर की। वो आप ही जैसे जो नकली षड्यंत्रकारी होते हैं उनकी बातों में आकर की, पर सिद्ध कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो सामने आ गया कि ये पिटे कहीं और थे और दोषारोपण दरबार में किया गया। पर आपके गुरु आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि आपके आश्रम में जो औरतों की हत्याएं हुई, जो इतने लोग मारे गए, उनके लिए कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए आज तक आप लोग। तो जनता तो इतनी मूर्ख नहीं है ना। तो आप लोग ये कहते हो कि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और शास्त्र विरुद्ध भक्ति हम लोग करते हैं। ठीक, तो रामपाल जी के जो मंत्र हैं आज हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। रामपाल जी गुरु मंत्र रूप में देते क्या है? रामपाल जी सबसे पहले आपको एक जल पिलाते हैं। वाणी में लिखा प्रथमे पान देहो तुम भाई, ये जो पहले आता है उसको कुछ पीने को दो। अब उस पीने में ये टोना टोटका करके कुछ मिला देते हैं जिससे आदमी इनके वश में हो जाता है। वशीकरण ये खुद करते हैं और तांत्रिक बाबा हमारे दरबार को कहते हैं। दोगलापंथी की हद होती है भाई। आप लोग पहले तो कुछ पिलाकर वशीकरण करते हैं, फिर उसके बाद आप जो नाम देते हैं वो क्या नाम है? सत सुकृत अविगत कबीर। कौन से शास्त्र में ये नाम लिखा है बताएंगे मुझे? कहाँ लिखा है? फिर आप जो मंत्र जाप देते हैं, ओम ओम ओम, क्लीम क्लीम क्लीम, हरियम हरियम हरियम, श्रीयम श्रीयम श्रीयम, सोहम सोहम सोहम, कहाँ लिखे हैं ये मंत्र? कौन से शास्त्र में है? ये कौन सी शास्त्र भक्ति आप करवा रहे हैं? ये जो आपने मंत्र दिए हैं ये कबीर साहब की वाणी कर नैनो दीदार महल में प्यारा है उसमें से लिए गए हैं और उसमें भी कबीर साहब इसकी विधि अलग बता रहे हैं। जिस तरह से आप इसका जाप करते हो वो विधि नहीं है, पढ़ लेना वाणी को। उन्होंने कहा कुंभक रेचक, स्पष्ट वर्णन है कि कुंभक और रेचक आदि क्रियाएं करते हुए इन मंत्रों का जाप करना है। आपके गुरु तो ऐसा कराते नहीं ना, तो वो कबीर साहब की वाणी के अनुसार आपको साधना करवा रहे हैं और ना ही वो शास्त्रों के अनुसार साधना करवा रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करा रहे हैं आपके गुरु और भगवत गीता का हवाला देते हुए आप बनाते हो मूर्ख सबका कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता है वो इस लोक और परलोक में दुखी रहता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि करौली शंकर महादेव के दरबार में शास्त्र सम्मत भक्ति होती है, इसीलिए इस लोक में भी हम लोग सुखी रहते हैं और परलोक में तो रहेंगे ही। आपके तो जो भक्त हैं छोड़ छोड़कर हमारे जो दरबार में आए हैं, उन्होंने तो हमें ऐसी ऐसी कथाएं आपके आश्रमों की सुनाई है कि उस पर भी जल्दी एक वीडियो बनेगा, उनके साथ इंटरव्यू करके डाला जाएगा। आप चिंता ना करें, आपकी पोल खुल चुकी है। फिर ये आगे का मंत्र क्या देते हैं? ओम सोहम, ये इनका सतनाम है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आत्म रूप। कि सत्य नाम कोई नाम नहीं है जपने वाला, ये आत्म स्वरूप है। जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया उसने सत्य नाम को जान लिया। और ये जो ओम सोम आप दिखाते हो जन्म साखी से दिखाते हो गुरु नानक साहब की। जन्म साखी गुरु ग्रंथ साहब नहीं है भाई,
गुरु ग्रंथ साहब के अंदर से दिखाओ कहाँ लिखा है ओम सोहम। और कबीर साहब ने तो सोहम के ऊपर भी काफी व्याख्या की है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, काफी लंबा विषय है। फिर इनका सार शब्द आता है, सार नाम। क्या कहते हैं? आदि नाम है सत्य कबीरा। भाई साहब सत्य कबीरा ये इनका सार नाम है, जिसके पीछे ये सबका मूर्ख बनाए हुए हैं। अब भाई साहब सत्य भी लिखने में आता है, कबीरा भी लिखने में आता है, और कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर लोक तरह सब किछ इन माही, ए अक्षर खिण जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। कि 52 अक्षरों में तो ये अक्षर आते ही नहीं है, तो सत्य भी 52 अक्षरों में है, कबीर भी 52 अक्षरों में है। वाणी कहती है कि कीर्तन नाम कथे तेरी जीवा, सत्य नाम तेरा परापर बोला। कि मुख से जो जिव्या से जो जपा जाता है वो कीर्तन नाम है, सत्य नाम नहीं है। तो ओम सोहम तो जिव्या से जपा जा रहा है, आप कहते हो श्वासों से जप रहे हो, बोलने में तो आ रहा है ओम सोहम, जिव्या से तो बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, तो कहां से सतनाम हो गया? तो भैया थोड़ा विचार करो। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि सार नाम जिव्या से न्यारा। अब तुम यहां पे तुम कंफ्यूजन क्रिएट करते हो ना। अब सार नाम जिव्या से न्यारा है और तुम लोग कह देते हो कि श्वासों से जपा जाता है। श्वासों से तो तुम लोग सतनाम जपते हो, मैं सार नाम की बात कर रहा हूं। अगर सार नाम आदि कबीरा है, सत्य कबीरा है, तो ये जिव्या से तो जपा जा रहा है भाई, तो कहां से हो गया सार नाम ये? तो रामपाल जी ने आप लोगों का जैसे बेवकूफ बनाया है। जाग जाओ, होश में आ जाओ, वाणी को पढ़ो और खुद से विचार करो कि वाणी कह क्या रही है। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं। लिटरली मुझे ना बहुत हंसी आती है तुम पे, मतलब यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट बट यू नॉट इवन स्मार्ट। आपने क्या किया, आपने मेरा एक वीडियो निकाला जिसमें मैं धानक रूप रहा करतार के ऊपर बात कर रहा हूं। आपने गूगल से दिखा दिया कि धनक का अर्थ होता है धनुष बाण, ठीक। फिर आपने कह दिया कि धानक का अर्थ होता है जुलाहा। तो आप गूगल पे लिख रहे हो धनक और मैं बात कर रहा हूं धानक की। धानक का मतलब होता है धनुर्धारी और धनक का मतलब होता है धनुष। तो मैंने गलत कहां कहा? आप धनक की बात कर रहे हो, मैं धानक की बात कर रहा हूं। खैर ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि आपको मैंने बताया ना आपका ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है, उस रोग में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए दोबारा के प्रक्रिया कर लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो ये धनक और धानक का कॉन्सेप्ट लेके आपने मुझे गलत साबित करने का प्रयास किया और आपने कहा कि मुझे भाषा का भी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है, भाषा होती क्या है। मुझे भाषा का जरूर ज्ञान है, ये भाषा क्या होती है ये मुझे भी नहीं पता भाई, ये तो आप ही से सीखना पड़ेगा मुझे। फिर आप कहते हो कि शिव जो हैं वो मोक्ष नहीं दे सकते। यदि शिव मोक्ष नहीं दे सकते तो अपने मंत्र के प्रारंभ में ओम क्यों लगा रहे हो? अपने मंत्रों में श्रीम क्लीम लगा रहे हो, माँ के ही मंत्र लगा रहे हो और माँ का ही अपमान कर रहे हो। ये कैसा दोगलापन है भाई? इन सब से तो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि ये रामपाल जो है ये पूर्ण रूप से शास्त्र विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये हमारे ही सनातन धर्म के मंत्रों को उच्चारण करवाता है और हमारे ही देवी देवताओं का अपमान करता है। मोक्ष देने वाला कोई और है। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्रम पढ़ लेते, उसमें लिखा है ओमकारम बिंदु संयुक्तम मृत्युम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। कि शिव वो हैं जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो आपकी तो बात गलत साबित हो गई कि शिव मोक्ष नहीं दे सकते। अब कैसे सिद्ध करेंगे आप? कहाँ लिखा है? पहले तो आप शिव और शंकर में अंतर समझो। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता बेटा, अभी तो तुम नर्सरी क्लास में हो, है ना। शिव और शंकर में अंतर समझो पहले, फिर तुम बात करो आगे कि किसकी कितनी लिमिट है, किसका क्या है, कैसे है। आप ये कहते हो कि पूर्ण गुरु जो होता है वो आपको ज्ञान बताता है, ऐसा आप कहते हो। पूर्ण गुरु ज्ञान बताता नहीं है, ज्ञान कराता है। ज्ञान अनुभव का विषय है, किताबों से ज्ञान नहीं होता, किताबों से इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर जो है वो लोगों का इलाज कर रहा है, उनको स्वस्थ कर पा रहा है।
एक डॉक्टर है जो सिर्फ किताबें पढ़ता है और बाकी सबका विरोध करता है कि इस किताब में लिखा है कि सर्जरी इस तरह से होती है, तुम गलत कर रहे हो। एक है अनुभवी, जिसके गुरुओं को अनुभव था तो उन्होंने उसको अनुभव दिया और आज वो प्रैक्टिकली लोगों को स्वस्थ कर पा रहा है। और एक है किताबी ज्ञान वाला, जो सिर्फ किताब पढ़े है, आज तक कभी सर्जरी तक की नहीं जिंदगी में, किसी का शरीर फाड़ तक के देखा नहीं कि अंदर है क्या, और लगे ज्ञान देने। तो पहला डॉक्टर जो है वो है श्री करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्ति धाम, जहां अनुभव की बात की जाती है, किसी किताब की बात नहीं की जाती। अनुभवी प्रमाण है यहाँ पर। और दूसरा है आपके गुरु, जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी और उसमें भी गलत सूचनाएं आप सब में फैला दी, क्योंकि अनुभव था ही नहीं। अनुभव होता तो पता चलता। आपने कहा कि मैं दोगला हूं, मैं कहता हूं मैं पुराणों को नहीं मानता। अरे भाई बात समझो, मैं ये कहना चाहता हूं कि पुराणों में जितनी मिलावट है, जितनी दोगली बातें हैं, उनको नहीं मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव किया है। अनुभव में जो आया है और पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल भिन्न है उन चीज, और कुछ चीजें जो पुराणों में लिखी हैं और अनुभव में आई वो बिल्कुल सही है, वैसी ही है। तो हम तो अनुभव पे चलते हैं। तो तुम लोगों ने तो कभी ध्यान साधना का कोई अनुभव ही नहीं किया। तुम लोग तो आज तक विचारों से मुक्त नहीं हो पाए भाई। तुम बैठते हो जब मंत्र जाप करने, अपनी साधना करने, कितने नकारात्मक विचार तुम लोगों को घेरते हैं, और इसको झुठला नहीं सकते तुम लोग। तुम्हें पता है कि जब तुम लोग ध्यान साधना मंत्र जाप में बैठते हो रामपाल के चेलों, कितनी नकारात्मक स्मृतियां तुमको घेरती हैं, कितने गंदे गंदे विचार तुम्हारे मन मस्तिष्क में आते हैं। और यहाँ हमारे दरबार में पहले दिन आते ये सब विचार खत्म हो जाते हैं। प्रमाण के रूप में शंकराचार्य जी की धर्म संसद देख लो। जब गुरुदेव धर्म संसद में महाकुंभ में गए थे और शंकराचार्य जी के साथ साथ अन्य सभी बैठे लोगों को वहां ओपन चैलेंज दिया और कहा कि एक गंदा कामुक विचार किसी के मन में आ रहा हो तो हाथ खड़ा करे, और आप सबको शिव की सौगंध है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में ये शिव और शक्ति की महिमा है। किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, एक सेक्सुअल थॉट्स इस वर्तमान समय में भी नहीं आ सकता। और इतने नहीं महाराज से कोई ला भी नहीं सकता। अगर अभी कोई कहते कि आ रहा है मेरे अंदर गंदा विचार, तो हाथ उठा सकता महाराज जी। अभी ये प्रभाव शिव शक्ति का यही परीक्षण हो जाए, आज हो जाए, आपके चरणों में हो जाए परीक्षण। जितने लोग बैठे, किसी के अंदर एक गंदा विचार आ रहा हो, अपने दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, तो हाथ उठा सकता है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक हाथ खड़ा नहीं हुआ। और स्वयं शंकराचार्य जी भी इस चीज को स्वीकार्य हैं, क्योंकि उन्हें भी ये अनुभव हुआ कि किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो ये शिव की शक्ति है। नकारात्मकता से, कामुकता से शिव ही बचा सकते। तो इतनी भक्ति करने के बाद, इतने सालों से रामपाल जी का जुड़ने के बाद भी आज तक आप कामुक विचारों से, गंदगी से बाहर नहीं आ पाए, नकारात्मक स्मृतियों से नहीं छूट पाए, और आपके रोग ठीक नहीं हो पाए। तो आइए ना शिव के दरबार में। कहां नकली पंथों में चले गए हो सनातनियों? कहां सनातन के विरोधी गुरुओं के चक्कर में फंस गए हो? शास्त्र सम्मत कह कर के शास्त्र विरोधी कर दिया है आप सभी को उसने, नास्तिक बना डाला है। अगर वो ये कहते हैं कि ये जो निचले दर्जे के देवी देवताओं की भक्ति करके इनसे वो आपको मुक्ति दिला देंगे, तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 पढ़ लो ना। गीता ही तो पढ़ाते हो ना सबको, उसमें श्री कृष्ण कह तो रहे हैं कि जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो अगर आप किलियम किलियम हिरियम हिरियम श्रीयम श्रीयम जाप कर रहे हो तो इन्हीं को प्राप्त होगे। फिर आप तो यही कहते हो ना कि गणेश जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती इनके मंत्र हैं, तो फिर तो इन्हीं को प्राप्त होगे। काल के जाल से कैसे बचे आप? ओम सोहम। तो जब आप काल को ही भज रहे हो तो काल को ही प्राप्त होगे। ये तो बड़ी दोगली बात है कि इनका कर्जा खत्म करके फिर आपको आगे जाना है। तो अगर कबीर इतना पावरफुल गॉड होता, अगर परमात्मा होते वो, तो वो सीधा ही ले जाते। भाई कोई राजा हो, उसको अपने बच्चे को किसी की कैद से छुड़ा के लेके जाना हो, तो वो ये कहेगा कि फलाने राजा का पहले कर्जा खत्म कर, फिर मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगा। ये कैसी दोगली बात है भाई? उठाओ पुराण, जिन पुराणों को पढ़ते हो। जब महादेव और मां महाकाली किसी की रक्षा करने आते हैं, किसी मर्जी का वरदान हो, कुछ हो, छुड़ा कर ले जाते हैं तुरंत। और ये हमने अनुभव किया है।
इसीलिए कहा सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड़ाई की। पूर्ण गुरु होता है कहीं मर्जी फंसे हुए हो छुड़ा लेगा तुरंत। वो ये नहीं कहेगा कि इसकी नाम कमाई करके पहले इसको कर्जा दो, तो फिर वो पूर्ण गुरु है ही नहीं। अगर वो हिसाब किताबों का चुकता आपसे करवा रहा है, दूसरों का लेना देना आपसे फिक्स करवा रहा है, तो सबसे बड़ा काल का दूत आपके ज्ञान के अकॉर्डिंगली वही होना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो काल मांगता है ना। और बाणी कहती है जिसनु तेरी नदर ना लेखा पूछिए, कि जिस पर पूर्ण गुरु की कृपा हो जाए उसको कोई कर्मों का लेखा नहीं पूछता। और हमारे दरबार में लोग स्वस्थ कैसे होते हैं? इसी तरह से तो होते हैं, उनके पिछले जन्मों के कर्म भोग जो है वो नष्ट कर दिए जाते हैं। तभी तो कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं। और कैसे हो रही हैं? नहीं तो हो ही नहीं सकती। तो भैया बाणी कहती गल्ली जोग ना हो गई, बातों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली होना चाहिए। और ये दरबार प्रैक्टिकली करके दिखाता है। हरिहर।